प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक बार आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र इन दोनों के बीच में 16 दिन तक शास्त्रार्थ चला। पुराने समय में अपनी विद्वत्ता प्रदर्शित करने के लिए सही और गलत क्या है उस बात को विवेचन के माध्यम से जनता जनार्दन के सामने समुचित युक्ति युक्त बातें रखते हुए अपने पक्ष को, अपनी बात को सिद्ध करना होता था और उसमें जो विजेता होता था उसकी यशोगाथाएं दिग दिगंत में फैलती थी। तो मंडन मिश्र जी और आदि शंकराचार्य जी, इन दोनों के बीच में 16 दिन तक लगातार शास्त्रार्थ चला। हार जीत का फैसला नहीं हो रहा था और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि उन दोनों की परीक्षा करने वाला कोई और नहीं, मंडन मिश्र की पत्नी देवी भारती थी। निर्णायक वो थी। इस बीच में 16वें दिन ही जब निर्णय की घड़ियां नजदीक आने लगी थी, करीब 6-7 घंटा और ये उनका सिलसिला एक दूसरे के बातों को जो कि अकाट्य होती थी उसे अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा, जैसे आजकल के वकील अपनी बात को प्रस्थापित करने के लिए जज के सामने ऐसी ऐसी दलीलें देते हैं जो कि कई बार सच को भी झूठ करने में कामयाब हो जाती है। यहां पर भी ऐसा ही कुछ था और इसी बीच देवी भारती को कुछ आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा। तो देवी भारती ने शंकराचार्य जी के गले में भी एक माला डाली और अपने पति के गले में भी एक माला डाली और कहा, मेरी अनुपस्थिति में ये मालाएं भी निर्णय कर सकती है। और देवी भारती ये कह के चले गए। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। निर्णायक भला माला के ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हैं? पर देवी भारती चली गई और देवी भारती की बुद्धिमत्ता, नाम ही भारती अर्थात सरस्वती की साक्षात रूपा। करीब 4 घंटे के पश्चात जब देवी भारती आई, जब तक इनका शास्त्रार्थ करीब करीब समाप्ति के ऊपर आ चुका था, पर देवी भारती ने उससे पूर्व ही दोनों की तरफ एक 10-20 सेकंड तक निर्निमेष दृष्टि से देखा और निर्णय दे दिया कि आदि शंकराचार्य विजेता है और मेरे पति मंडन मिश्र जी पराजित हो चुके हैं। जनता जानती थी क्योंकि वो प्रत्यक्ष में वहीं बैठी थी, सिर्फ देवी भारती नहीं थी। पर एक जिज्ञासु ने वो अपनी जिज्ञासा का उपशमन करना चाहता था और आप लोगों को भी सुनकर ये मन के अंदर प्रश्न होगा कि देवी भारती ने ऐसा निर्णय बिना देखे कैसे कर लिया, बिना सुने कैसे कर लिया। उस जिज्ञासु ने देवी भारती से विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा कि आपने निर्णय किस प्रकार से दिया, जबकि आप तो यहां पर उपस्थित भी नहीं थी, पर आपने निर्णय सही दिया। क्योंकि हम लोग भी सुन रहे थे, हमें तो इतना ज्ञान नहीं है, पर पता चलता है ना किसके उत्तर वजनदार है, सर्वमान्य है और वो सारी बातें उनकी मानने योग्य है, दिल और दिमाग दोनों को पटती है। हम समझ गए थे, पर आपके पति होते हुए भी और आप यहां नहीं होते हुए भी आपने सत्य कैसे उजागर कर दिया? देवी भारती ने कहा,
मैं शंकराचार्य जी है उनके गले में भी माला डाल के गई थी और मेरे पति मंडन मिश्र जी के गले में भी मैंने माला डाली थी। पर जब कोई व्यक्ति हारने लगता है तो वो क्रोधाभिभूत होने भी लगता है और क्रोध की तपश से, उसकी गर्मी से मंडन मिश्र जी अर्थात मेरे पति के गले में जो माला डाली थी वो शनई शनई शुष्क होने लगी थी। उसमें तरोताजगी नहीं रही, आप भी अब देख सकते हो। और आदि शंकराचार्य की गले के अंदर जो माला डाली वो अभी तक वैसी ही टवटवीत है, क्योंकि जो सत्य का पक्ष रखता है और अपनी दलीलें शास्त्रों के अनुसार सचोट देता है, अकाट्य देता है, वो शांत स्वभाव के होते हैं। और जो हारता है व्यक्ति, उसे लगा कि बस अब मैं इनके प्रत्युत्तर में कुछ दे नहीं पा रहा हूं, मेरे पास ऐसा कुछ समाधान कारक उत्तर नहीं मिल रहा है, तो वो उत्तेजित होने लगते हैं, क्रोधाभिभूत होने लगते हैं और फलस्वरूप उसका असर माला के ऊपर भी हुआ। और यही कारण है मैंने आते ही सबसे पहले दोनों के गले के अंदर जो मैं माला डाली थी वो देखी तो ये माला मुरझा चुकी थी। इसीलिए मैंने घोषणा कर दी कि शंकराचार्य जी विजेता है। दोस्तों, ये होती है विचक्षणता। बुद्धिमान सभी होते हैं, पर उस बुद्धि को सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा निर्णायक स्थिति में ले जाना हर एक के बस की बात नहीं रहती, क्योंकि वहां पे बीच में मोह भी आएगा, ममत्व भी आएगा। मैं अपने पति को कैसे क्या हारने दूं, मैं तो थी नहीं, मेरे को तो बोलने को भी रह जाएगा। पर नहीं, जनता जनार्दन भी देखती है, जागरूक हो गई है, समझती है, इसलिए सोच समझकर निर्णय किया जाता है। और मंडन मिश्र जी की पत्नी देवी भारती ने एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। एक अलग तरह से लोगों के दिलो दिमाग की शंका भी उसने निवारण करते हुए कहा कि देखो, माला भी इस तरह से सही सही निर्णय दे सकती है। बस देखने का नजरिया होना चाहिए, समझने की वो ताकत होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।